नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और सीधा आपको ले चलते बिहार के रोहतास, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो घुसपैठिए बिहार का भला नहीं कर सकते। ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। ये बात घर घर पहुंचानी है। मेरे साथ अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो बिहार से तस्वीरें थी। बिहार में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के रोहतास में ये कार्यक्रम था, जहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार के दौरे पर गृह मंत्री हैं, इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। बड़ी अपडेट है, अमित शाह ने आरजेडी पर भी निशाना साधा। फिरौती और हत्या के राज में समृद्धि नहीं आती, हमारी सरकार में बिहार का विकास हुआ, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। हमारी सरकार में गरीबों का फायदा हुआ, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। अमित शाह ने नाम लिए बिना राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा। अमित शाह ने आरजेडी पर भी निशाना साधा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फिरौती और हत्या के राज में समृद्धि नहीं आती, हमारी सरकार में बिहार का विकास हुआ, ये बड़ी जानकारी है जो सामने आ रही है। हमारी सरकार में गरीबों का फायदा हुआ है। आपको सुनवाते हैं किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? मोदी जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने सबसे पहले देश को रखा, देश के बाद पार्टी को रखा, पार्टी के बाद कार्यकर्ता को रखा और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसे नेता नरेंद्र मोदी। पूरे देश में 60 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है 30 साल के बाद। मगर आज हम सब ने एक बात तय करनी पड़ेगी कि मगध साहबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाएं कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। और भाइयों बहनों, 11 साल में आप में से कोई भी बताओ, आप ऐसा सोच सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे? मोदी जी ने
राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाए, चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। और मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंची और यहां पर सीता माता का मंदिर भी सीतामढ़ी में 800 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है, 800 करोड़ के। और यहां ढेर सारी माताएं बहनें बनी हैं, बैठी है। सभी के लिए जीएसटी के दाम कम कर कर माता बहनों की रसोई पर 20% बोझ कम करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो हमारे बिहार को हुआ। देश भर में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 56 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले। 42 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 10 करोड़ घरों में गैस पहुंचाया। 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर ये हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। तो बिहार के रोहतास से गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे।